हेलो गाइस, वेलकम टू बिमला इन्वेस्टमेंट्स। सो गाइस, आपने अगर हमारा कल का वीडियो नहीं देखा तो आप सबसे पहले वो देखिए, उससे आपको समझ में आएगा जो हमने लेवल्स दिए थे आज के लिए निफ्टी के, वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और हमें कितने अच्छे से उनके बेसिस पे ट्रेड लेने पे प्रॉफिट हुआ है। आज हमारा जो ROI है वो 100% से ऊपर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने पोस्ट किया था अपने ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, जिसमें हमें पहला ही जो हमारा ये फर्स्ट ट्रेड था मॉर्निंग का, अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेटली 9:30 के आसपास, 9:25 के आसपास जो हमने एंटर किया था ट्रेड, उसके अंदर ही हमें 160% का ROI मिला है। 1.6 टाइम्स हमें प्रॉफिट मिला है हमारे कैपिटल के पहले ही ट्रेड में। उसके बाद हमने दो और बड़े ROI निकाले हैं, दो और बड़े प्रॉफिट निकाले हैं अपने उसी कैपिटल से जो हमने इनिशियली इन्वेस्ट किया था इस पर्टिकुलर ट्रेड में, और एक बहुत छोटा सा लॉस। तो अगर आज हम टोटल ROI देखें चारों ट्रेड से, वो अप्रॉक्सीमेटली 250% से ऊपर आता है। तो अब हम देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक जो मैंने आपको कल बताया था कि 17,790 पे हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड हमारा जो अच्छा रेजिस्टेंस है वो है 17,820 पे। तो ये रेजिस्टेंस जोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, और जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तब तक हम अपना व्यू मार्केट को लेके नेगेटिव ही रखेंगे। सेम व्यू के साथ हमने आज एंट्री की थी मार्केट में। हमने एक और चीज़ जो आपको कल बताई थी कि मार्केट ने सारा टाइम इसी लेवल पे सस्टेन किया, तो अगर ये वाले लेवल को मार्केट तोड़ता है तो एक अच्छा हमें मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। एंड ऑप्शन बायर के लिए हमेशा जो प्रॉफिटेबल चीज़ है वो है मोमेंटम। सो पहले जब जैसे ही आज मार्केट ओपन हुई एक अच्छा रेड कैंडल देखने को मिला, बट उसमें काफ़ी बड़ी विक थी, वहाँ पे एंट्री करना एक समझदारी वाली बात नहीं होती। सेकंड जो कैंडल थी वो बनी एक इनडिसिसिव कैंडल। सो इस पे भी हमें समझ में कुछ नहीं आया मार्केट में कि क्या क्या डायरेक्शन हो सकती है मार्केट की, क्योंकि सेम चैनल के अंदर मार्केट चल रहा था जिस चैनल को कल मार्केट ने बनाया था, जो कि आपके सामने भी हाईलाइटेड है। जो थर्ड कैंडल बनी है हमारी, अगर आप ध्यान से देखें थर्ड कैंडल को, थर्ड कैंडल ने इस चैनल को तोड़ा है। प्लस ये जो थर्ड कैंडल बनी है हमारी, ये एक इनडिसिसिव कैंडल के बाद बनी है। जनरली क्या होता है, अगर आपकी कोई मार्केट में इनडिसिसिव कैंडल बनी है इंट्राडे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद की जो कैंडल बनती है वो कैंडल ही हमारा डिसाइड करती है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। एक ये लॉजिक, दूसरा हमारा व्यू नेगेटिव, तीसरा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस तोड़ा है मार्केट ने, एक चैनल को तोड़ा है मार्केट ने, इसलिए हमने यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट ट्रेड लिया। और जो हमारे लेवल्स थे, जो हमारा टारगेट था, बड़ा टारगेट, उसके लिए हमने ट्रेड किया था, इवन दो वो फर्स्ट ट्रेड में अचीव नहीं हो पाया था। बट जैसे ही हमें लगा कि हमारा एक अच्छा खासा रिटर्न आ चुका है, की सेकंड चीज़ ये कि हमारा टारगेट टच होके आया है, इवन दो टारगेट पे हमारे उसने कंसोलिडेट नहीं किया है। जो मैंने कल आपको टारगेट पहला दिया था वो दिया था 17,610 से 17,630 तक का, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 17,624 रुपये टच करके आया था, ये का लेवल टच करके आया था ये वाला कैंडल। यहाँ पे हमारा ट्रेड पहला एग्जिट हुआ जब इसने ग्रीन कैंडल बनाई है यहाँ पे। इसके बाद हमने एक और एंट्री ली है इस पर्टिकुलर लेवल पे। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल को अगर हम देखते हैं तो इसने कल का हमारा जो स्विंग लो था, जो लोवेस्ट स्विंग था या जो ओपनिंग प्राइस था कल का, उसको टेस्ट किया और वहां से फिर इसने हमें एक बियरिश मोमेंटम दिखाना शुरू किया। सिमिलरली हमने थर्ड एंट्री जो ली वो इसलिए ली क्योंकि आज इससे पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रीटेस्ट हुआ है वो हुआ है इस पर्टिकुलर स्विंग लो का, जो अब मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये स्विंग लो जब टेस्ट हुआ है यहाँ पे, उसके बाद अगेन मार्केट ने एक नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया, तो हमने यहाँ पे एंट्री की। बट थर्ड कैंडल यहाँ से हमारी स्टॉप लॉस हिट किया, बट अगेन वो भी उसने, उस कैंडल ने हमें कोई भी क्लोजिंग नहीं दी है हमारे स्विंग लो के ऊपर, इसलिए हमने उससे नेक्स्ट कैंडल में दोबारा एंट्री ली, सेम अपना टारगेट बनाया। इस बार क्योंकि ये यहाँ पे इसने पुराना स्विंग लो टेस्ट किया था, तो इतने छोटे प्रॉफिट के लिए ये स्विंग लो टेस्ट नहीं करता। तो हमने अपना व्यू बनाया कि कल का जो हमारा कल से पहले दिन का जो हमारा स्विंग लो था, यानी कि ये पॉइंट, ये जो हम विक का एंड दिख रहा है, यहाँ तक का हमने व्यू बनाया कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है आराम से। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने टारगेट लेके आज ट्रेड किया और ये टारगेट भी हमें अचीव हुआ। राइट, मार्केट हमारा उससे पहले बंद हो गया कि ये जो हमारा
लास्ट कैंडल बना है, ये मेरे को उम्मीद थी कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है जो आपको दिख रही है मेरे चार्ट पे। बहुत टाइम पहले ये लाइन बनाई गई थी, तो उसको रिस्पेक्ट करके अगर आता तो एक अच्छा और प्रॉफिट हम ले सकते थे, बट उससे पहले ही मार्केट बंद हो गया। ये था हमारा ट्रेड लेने का लॉजिक, हमने लाइव मार्केट में आज कैसे ट्रेड किया। बट ये हो गई आज की बीती हुई बात। अब बात करते हैं कि हमें जो कल ट्रेड्स लेने हैं वो हमें किस बेस पे लेने हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम पे हमारे पास कुछ स्विंग लो और कुछ स्विंग हाई हैं। हमारे पास एक ये स्विंग है, राइट, हमारे पास एक ये स्विंग लो है, फिर एक ये स्विंग हाई है, एक ये स्विंग लो है, सिमिलरली एक स्विंग हाई और ये स्विंग लो, राइट। तो हमारे पास लेवल्स ये स्विंग के बेसिस पे पहले ही हैं। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि मार्केट कल किस डायरेक्शन में जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट कल नीचे ही जाए या मार्केट कल ऊपर ही जाए। मार्केट का व्यू जो भी हो, हमें प्राइस एक्शन को देखना है, उसके बेस पे हमें अपना ट्रेड लेना है। कल के जो हमारे लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए वो क्या रहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये लाइन दिखाता हूँ जो मैं कह रहा हूँ बहुत पुरानी लाइन है। तो अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये एक चैनल जिसमें निफ्टी चल रहा था पहले, ये पर्टिकुलर चैनल जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये उसकी लाइन है जो कि हमारी शुरू हुई थी 20 दिसंबर को। तब से लेके निफ्टी ने इस लेवल को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। और ये जो बॉटम है इस चैनल का वो बना है 20 दिसंबर को, बट 26 नवंबर को इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर निफ्टी आ गया था। और उससे पहले 23 नवंबर को एक बार ये टेस्ट हुआ था। तो ये लेवल हमें यहाँ से 23 नवंबर से हमारे वैलिड हैं अभी तक मार्केट में। तो एक बहुत अच्छा मूव है ये निफ्टी का कि अगर वो निफ्टी इस पर्टिकुलर चैनल के नीचे आता है तो हम बहुत अच्छा सेलिंग साइड में ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम एक पॉजिटिव साइड में, बाय साइड में ट्रेड लेंगे। अब हम अपना देखते हैं व्यू हमारा किस तरह से हो सकता है। तो हम निफ्टी को सेल कहाँ करेंगे और निफ्टी में बाय कहाँ बनाएंगे अपना। सेल हम निफ्टी में बनाएंगे इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे। तो ये लाइन हमारी अप्रॉक्सीमेटली आज कल की कैंडल के हिसाब से 17,501 पे होगी, ब्रेक हो जाएगी। बट इतने बिल्कुल इसके ब्रेक के ऊपर हम अपना व्यू नहीं बना सकते क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। हो सकता है यहाँ पे निफ्टी एक बार हल्का सा नीचे स्पाइक देके ऊपर आ जाए। तो अप्रॉक्सीमेटली 17,490 या 17,480 के लेवल को जब तक ये नहीं तोड़ता निफ्टी, प्लस यहाँ सस्टेन नहीं करता इस एरिया में, जब तक निफ्टी ने हाफ एन आवर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया तब तक हम अपना सेलिंग के साइड पे कोई भी व्यू नहीं बनाएंगे। अगर इसने यहाँ पे सस्टेन किया और एक डाउन मूव आया अच्छा, तो हमारा पहला टारगेट होगा ये स्विंग। तो ये स्विंग है 17,400 का, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 पॉइंट्स का टारगेट हमारा पहला होगा। और उसके बाद उसके आगे 85 पॉइंट्स का हमारा एक और टारगेट होगा 17,315 का। उसके बीच में एक ये 358 का टारगेट भी हो सकता है, बट ये बहुत इजीली ब्रेक होने वाला है। ये 17,315 का एक अच्छा बड़ा मेजर सपोर्ट हो सकता है यहाँ पे। सिमिलरली अगर हमें बाय करने के लिए एक व्यू चाहिए निफ्टी का, तो हम बाय करेंगे सिर्फ और सिर्फ 640 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर। ये जो हमारा स्विंग हाई था इसके ऊपर ही हम बाय करेंगे। और हमारा जो टारगेट है वो होगा पहला सिर्फ 40 पॉइंट का अगला जो स्विंग हाई है 680 या 695 के बीच का। और दूसरा जो हमारा टारगेट होगा वो होगा हमारा 17,730 के आसपास का टारगेट होगा। तो ये एक हमारा टारगेट होगा, जो सेकंड टारगेट होगा बाय की साइड में। अगर कल निफ्टी ने हमारा कुछ प्राइस एक्शन हमारा ऊपर की साइड हुआ तो हमारा ये एक टारगेट, जो हमारा सेकंड टारगेट है वो ये होगा 17,730 रुपये। अच्छा, इन केस अगर निफ्टी एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन चला जाता है कल के दिन, तो हम क्या करेंगे, हम अपने पहले एक रेंज डिफाइन करेंगे। रेंज कैसे डिफाइन करेंगे,
हम ये देखेंगे कि अगर हम सपोज अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये जो हमारी पहली ओपनिंग कैंडल है इसका हाई और लो इसको उठाइए, राइट, हाई और लो उठाइए पहले 15 मिनट की कैंडल का, और ये देखिए किस साइड में ये अब इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर अगर मार्केट चल रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। बट जिस भी साइड मार्केट ने ट्रेड दिया, जिस भी साइड मार्केट ने ब्रेकआउट लिया, या तो ऊपर की तरफ ब्रेकअप करेगा या फिर एक नीचे ब्रेक डाउन करेगा, तो हम उस साइड में अपना एक व्यू बना सकते हैं मार्केट में अगर एक गैप अप या गैप डाउन आया। दूसरी चीज क्या है, हम ट्राई करेंगे कि जिस भी साइड ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दिया, अगर उस साइड हमें एक रीटेस्ट मिल जाए और उसके बाद हमें एंट्री मिले तो वो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि फेक ब्रेकआउट से हम बच पाएंगे। सो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। सिमिलरली बैंक निफ्टी में आज मैंने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे अप्रॉक्सीमेटली 145 के आसपास, हाँ जी 145 मैंने पोस्ट किया था कि ये एक हमारे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी भी फॉलो नहीं कर रहे, आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को। उसके बाद निफ्टी ने हमें एक रिटेस्ट के बाद अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट्स का मूव दिया, बहुत अच्छा मूव दिया है यहाँ पे। सो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेड था एंटर करने के लिए, इवन दो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, जैसा अगर मैंने आपको पहले बताया है, तो मैंने निफ्टी के अंदर अपनी लॉट्स बढ़ा लिए थे जैसे ही बैंक निफ्टी का ब्रेक डाउन आया था। तो ये एक अच्छा ट्रेड आपको मिला होगा अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। मैंने इसके बाद अब बात करते हैं स्टॉक्स की। जो कल मैंने आपको ट्रेड दिया था ओएनजीसी में, ओएनजीसी ने एक बहुत प्यारी कैंडल बनाई फर्स्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अगर हम 5 मिनट पे देखें तब भी इसने एक अच्छा गैप डाउन क्लोजिंग दिया है मार्केट में। ओपन ही काफ़ी नीचे हुआ था, गैप अप ओपनिंग के बाद एक ऊपर स्पाइक आया, टेस्ट किया उसने, फिर नीचे क्लोजिंग दी है, फिर दो कैंडल यहाँ पे टेस्टिंग की बनी है। बट अगर आप ये कैंडल देखें, ये कैंडल जो हमारी 925 की है, इस कैंडल में कोई विक ही नहीं है, यानी कि ये कैंडल जहाँ से शुरू हुई है वहीं पे, उससे ऊपर कभी गई ही नहीं, और जहाँ खत्म हुई है उससे भी कभी उसने कोई फ्लक्चुएशन नहीं की। बिना फ्लक्चुएशन की कैंडल्स बहुत मुश्किल से बनती है मार्केट में। तो इतना स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम था यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल में कि अगर यहाँ से हम शॉर्ट करते मार्केट को तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिलता, राइट। सो अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें कंसोलिडेशन थी। हमने ब्रेक डाउन या ब्रेकअप दोनों के लिए, ब्रेकआउट के लिए या ब्रेक डाउन के लिए, दोनों के लिए टारगेट्स लेने थे 1:2 के। हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के बेसिस पे स्विंग लो और स्विंग हाई हमारे टारगेट थे इसके लिए, राइट। सिमिलरली, और ये मैं आपको कल के लिए दोबारा दे रहा हूँ ट्रेड। कल के लिए क्या है ऑप्शन कि हमारा जो लास्ट 15 मिनट्स का कैंडल बना है आज ओएनजीसी में, अगर आप देखें उसमें भी विक्स बहुत बहुत कम है, बहुत अच्छा बड़ा कैंडल है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें हुआ नहीं है। प्लस इसने एक सपोर्ट लेवल को भी तोड़ा हुआ है, एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल टूटा है यहाँ पे। तो और वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो हो सकता है कल ओएनजीसी हल्का सा एक बियरिश मोमेंटम अपना कंटिन्यू करे, बट वो पूरा डिपेंड करेगा कल के प्राइस एक्शन और ओपनिंग पे। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, अगर इसने कंटिन्यू किया इसके नीचे तो हमारा 163 और 162.5 या 162.3 ये हमारे अच्छे टारगेट्स बन सकते हैं, यानी कि 1 से 2% का आपको आरओआई इजीली मिल सकता है इंट्राडे में। कल मैंने कोटक बैंक दिया था आपको, आज हम फिर इसको एक बार कंसिडर करेंगे। कोटक बैंक अपने 15 रुपए की रेंज में था, उसने आज ये रेंज तोड़ी है, अपने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है, उसके बाद एक हल्के से रिटेस्ट के बाद दोबारा नीचे है अप्रॉक्सीमेटली 32 रुपए का मूव, यानी कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का आरओआई इसमें भी इजीली मिला होगा अगर आपने ध्यान से ट्रेड किया होगा तो। सिमिलरली जैसे आज ओएनजीसी में था वैसे ही इसमें आज कोई ज़्यादा विक्स नहीं, लास्ट कैंडल में बहुत कम फ्लक्चुएशन और बहुत हाई वॉल्यूम। सो इसका भी हम एक व्यू बनाएंगे, बियरिश व्यू बनाएंगे। और ये व्यू हमारा अगर बनेगा तो ये बनेगा हमारा 1895 के नीचे।
अगर मार्केट कल इसके नीचे हमारा जाता है तो हम इसके अंदर एक 1870 का पहला टारगेट ले सकते हैं और 1856-55 का दूसरा टारगेट ले सकते हैं। भारतीय एयरटेल के अंदर आज अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपका एक बहुत छोटा सा लॉस मिला होगा, क्योंकि मार्केट ने अपनी कंसोलिडेशन तोड़ी ही नहीं। कल मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 4 रुपए की रेंज में जो कंसोलिडेट कर रही थी, मार्केट ने आज उसके ऊपर एक हल्का सा ट्रेड, एक हल्का सा स्पाइक तो दिया है, पर कोई बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं आया, वापस से मार्केट में प्राइस गिर गया। बट इसने ऑन द अदर हैंड हमारे लिए एक बहुत अच्छा पैटर्न बना दिया। मार्केट में अगर हम देखें 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक रेक्टेंगुलर चैनल में तो मार्केट चल ही रहा था, बट अभी करंटली एयरटेल एक ट्रायंगल पैटर्न में चल रहा है। तो इसका जिस भी साइड पे ब्रेकडाउन आएगा या ब्रेकआउट आएगा, उस साइड पे हमें अच्छा टारगेट मिल सकता है। अगर ये ऊपर की साइड आया तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो 732 और दूसरा टारगेट 734, ये हमारे इजी टारगेट्स होंगे। अगर 734 के ऊपर जाता है फिर तो हमारा एक मेजर ब्रेकआउट आ ही जाएगा। हमें वहाँ पे बहुत ध्यान से ट्रेड करना है, क्योंकि एक जो हमें पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना स्पाइक आया है मार्केट में इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। तो जब तक हमारा रीटेस्ट होके कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हम इस पर्टिकुलर लेवल का जो ब्रेकआउट है उसको ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। एंड अगेन बायोकॉन, ये जो मैंने कल आपको ट्रेड्स दिए थे, ये आज आपने अगर इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो आप ट्राई कीजिए, कल भी आप इसी ट्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स में अभी भी अच्छा खासा मोमेंटम है इन पर्टिकुलर ट्रेड्स के लिए, प्लस पैटर्न्स अच्छे बने हैं। तो मैंने कल आपको बायोकॉन दिया था इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर की बाइंग थी हमारी, इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों था, तो अभी फिलहाल ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ से। और ये जो ग्रीन वाला चैनल है, ये मैंने आपको बताया था कि एक फ्लैग एंड पोल या फिर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप बना रहा है ये। तो आज इसका खुलते ही, आज इसने खुला और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, गैप अप ही खुला छोटा सा, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा टारगेट भी अचीव किया इसने इंट्राडे के लिए। दोबारा आया, इसने दोबारा से इस पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट किया है अपने, और फिर ऊपर जाके इसने हमें एक दूसरा अच्छा टारगेट दिया। तो अगर आपने ये दो मूव्स कैप्चर की हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा बायोकॉन में। अब दूसरी बात क्या है कि बायोकॉन में जो आखिरी कैंडल बनी है, अगेन विद हाई वॉल्यूम, बट इसने टेस्ट किया है अभी तक हमारे कल के हाई को। जो हमारा ये जोन है, ये जो हमारा जोन है, ये हमारा पहले रेजिस्टेंस दे रहा था हमें, अभी हमारा सपोर्ट बन गया है। तो आज हमारा सपोर्ट टेस्ट हुआ है। अगर हमें कल कोई ऊपर की तरफ मूव मिलता है तो ये जो हमारी लाइन है अप्रॉक्सीमेटली 394 का हमारा, यानी 1% के आसपास का हमारा ऊपर की तरफ टारगेट हमें मिलता है। इस लाइन से अगर हमें ऊपर की तरफ मूव मिलता है, अगर नीचे ब्रेकडाउन होता है तो फर्स्ट हमारा टारगेट 385, अगेन कुछ 1% या 1.5% का हमें टारगेट मिलेगा नीचे की साइड, जो कि इंट्राडे में काफ़ी अच्छा है। अगर उसके नीचे भी आता है, ये 385 के नीचे भी आता है, तो डेफिनेटली 384 के नीचे हम इसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ना हम ट्रेड करेंगे, अनलेस हमें एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी इसके नीचे एक क्लोजिंग मिले। तो गाइज ये थे हमारे स्टॉक्स कल के लिए, प्लस निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का ज़्यादा एनालिसिस नहीं दिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, वो निफ्टी के साथ नहीं चल रहा है। निफ्टी ने अपना सपोर्ट, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं तोड़ा है, बट इसने अपना एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट तोड़ दिया है। तो कल अगर हमें ट्रेड करना होगा, हम अपना बेटर व्यू एक बनाएंगे निफ्टी में, क्योंकि वो प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। अनलेस बैंक निफ्टी भी एक अच्छा पैटर्न बनाए या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ये अचीव करे, तभी तक हम तब तक हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। इसमें एक बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर हम इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये एक अच्छे लेवल पे है, पर अभी तक हमें उसके आगे कोई क्लैरिटी दी नहीं है बैंक निफ्टी ने। अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो हमें यहाँ पे 3 बार बैंक निफ्टी ने इस पॉइंट से रिजेक्शन ली है। राइट, और चौथी बार इसने ये तोड़ा यहाँ पे, और अब ये रीटेस्ट करने आया था यहाँ पे। अब ये रीटेस्ट हो गया है। अगर तो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे बैंक निफ्टी गिरता है तो हम
38,800 के नीचे बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, इसका पीई बाय कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये 38,800 के नीचे सस्टेन करना चाहिए थोड़ी देर। अगर ये सस्टेन नहीं करता तो हो सकता है कि सिर्फ ट्रैपिंग हो रही हो, राइट। और अगर हमें इसमें एक अपना लॉन्ग टर्म व्यू बनाना है तो हमारा एक लॉन्ग टर्म टारगेट बैंक निफ्टी में है पहले से, वो है 40,300 का टारगेट, राइट। तो बैंक निफ्टी जाएगा वहां तक, बट एक ही दिन में नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। तो हमें सिर्फ ये मूव कैप्चर करना है कि हमारा कल का मूव किस साइड होता है। अगर 38,800 के नीचे, यानी इस लेवल के नीचे अगर ये सस्टेन कर लेता है थोड़ी देर, हो सकता है हमें अच्छे बड़े टारगेट्स मिल जाए बैंक निफ्टी में। अगेन स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर है, जो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने को मिल जाएंगे इसमें। और दूसरा, अगर हमें इसमें बाय का साइड, हमें कल कोई बाय साइड में मिलता है मोमेंटम इसमें, तो हम अपना 39,200 के ऊपर ही, जो हमारा ये स्विंग हाई था लास्ट, इसके ऊपर अगर हमें कोई क्लोजिंग मिलती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम यहाँ पे अच्छे मोमेंटम के साथ, तो हम यहाँ पे बाय का अपना टारगेट बनाएंगे। तो हमारा पहला जो टारगेट होगा बाय के लिए वो होगा ये वाला स्विंग हाई 39,000 अप्रोक्सीमेटली 400 का। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम इस चैनल के ही लेंथ को अपना टारगेट बना लेंगे। इसके ऊपर का टारगेट हमारा होगा अप्रोक्सीमेटली फिर 200 पॉइंट्स के आसपास का, तो 39,400 और फिर एक 39,600 का लेवल भी हो सकता है। ये थे हमारे कल के लेवल गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी लॉजिक समझ ना आया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू गाइज।